जेमिनी, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे 11/11 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आया है। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, प्लीज गाइड जेमिनी। वाओ, सन एंड स्टार जेमिनी, क्या बात है, बहुत प्यारा कार्ड है आपके लिए सच में। सन एंड स्टार पर हम सारे कार्ड ले लेते हैं और हम फिर बात करते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनी। इल्यूजन एंड इन्फ्लुएंस दोनों आई से शुरू होते हैं और दोनों ही नेगेटिव। ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह के जेमिनी राहु के प्रभाव में आ गए हैं। ये दोनों राहु है, ये दोनों कार्ड राहु है। ठीक है, पहले बता दे रही हूँ, कोई बात नहीं, पर राहु आपको सक्सेस भी देता है। आइए देखते हैं यहाँ पर सब चीजों को इग्नोर करते हुए, सब साउंड्स को इग्नोर करते। हाँ तो लेट्स सी। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। आज वो चुप ही नहीं होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ बाबू। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप बैड चीजों में पड़ोगे ना, जैसे किसी तरह का इल्यूजन है, आपको इल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल कार्ड तो की एनर्जी बहुत अच्छी है, जैसे सन एंड स्टार। ठीक है, आप विजनरी बनोगे, आप शाइन करने के बारे में, आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, और यूनिवर्स ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सुन रहा है, यूनिवर्स आपके लिए है। पर जब यूनिवर्स सब देने लगता है ना, हम कहीं गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। क्या, जैसे अगर सब कुछ अच्छा है आपकी जिंदगी में, सब कुछ शांत है, अगर आपकी जिंदगी में आप फ्यूचरिस्टिक हो गए हो, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, कैसे हो सकता है मेरा फ्यूचर मैं और बेटर कैसे बना सकता हूँ, या विजनरी हो गए हो, या प्लान कर रहे हो, या अपने आप को चमकता हुआ शाइन करता देख रहे हो फ्यूचर में, बट कुछ चीजें आपके लिए इल्यूजन और इन्फ्लुएंस, ये दोनों कार्ड आपको एक तो भ्रम में डालते हैं, साथ ही साथ आपका जो प्लान है ना, आपकी जो स्ट्रेटजी, मुझे ऐसा ऐसा पाना है, उसमें ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ आप माइंड देख रहे हो, माइंड भी डिस्टर्ब करते हैं, या फिर या तो माइंड डिस्टर्ब होगा तो आप इसका सहारा लोगे, या फिर ये सब चीजें कर रहे हो इस वजह से माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। आप ये कार्ड ध्यान से देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसका माइंड क्यों खराब है, इसका माइंड क्यों डिस्टर्ब है। ठीक है, मे बी शायद आपके लाइफ में चीजें थोड़ी सी अभी आपके कहते हैं ना फेवर में नहीं चल रहा हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन देख रहे हो जो आपको इन चीजों की तरफ आकर्षित कर रहा है कि हम ये सब चीजों करें, एडिक्टिव चीजों में पड़े। ठीक है, जो कि पूरा राहु का काम है। ठीक है, आपको भ्रम में डालेगा, आपको जो लग रहा होगा वो पूरा सच है ही नहीं, एक्चुअली आप भ्रमित हो रहे हो। इस चक्कर में आप अपने रिलेशनशिप्स को भी लोगों के साथ जो है वो खराब कर सकते हो। इस समय पे सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए आपको पता है, पेशेंस रखने की जरूरत है, एंड गो विद द फ्लो रो। ठीक है, माइंड डिस्टर्ब मत करो, ये हो गया मैं क्या करूं, वो हो गया मैं क्या करूं, मैं कैसे, शांत। ठीक है, जब चीजें आसपास खराब हो जाती हैं, हाइपर होने से कुछ नहीं होगा, या गलत चीजों में इन्वॉल्व होने से कि यार ये बहुत अच्छा है, इससे दुख कम हो जाता है। दुख कम नहीं होता, दुख कभी कम नहीं होता। उसको लेने से आप कुछ समय के लिए दुख भूल जरूर जाते हो, लेकिन फिर जैसे ही आपको होश आएगा ना, वो दुख आपके सामने वापस से आएगा, तो इससे दुख कम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस प्रॉब्लम को फेस करके ही उसे खत्म किया जा सकता है, बजाय कि अगर आप किसी तरह के इल्यूजन में पड़ जाओ, या फिर हो सकता है कोई आपको इल्यूजन दिखा रहा हो, कोई वो बनने की कोशिश कर रहा है जो कि वो है ही नहीं, और वो आपको भ्रमित कर रहा है। ठीक है, या वो कुछ गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है, और आपको ऐसा फील होगा कि जो है सामने है वो बहुत खूबसूरत है, पर एक्चुअल में तो वो सच है ही नहीं। ठीक है, ऐसे भी भ्रमित हो सकते हो। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास करना सही नहीं है। कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना इस समय पर। साथ ही साथ बस शांत और पेशेंस रख के आगे बढ़ना कि ठीक है, जो होगा अच्छा होगा, आगे अच्छा होगा, अभी समझ नहीं आ रहा कुछ, और किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपको मीठी मीठी बातें कर रहा है ना, कोई बहुत ज्यादा मीठी बातें कर रहा है, वहां भी चीजें खराब है।
कोई इतनी मीठी बातें नहीं कर सकता, कब तक करेगा? उसको ज़रूर आपसे कुछ चाहिए, ठीक है? तो प्लीज़ अपना आँख, नाक, दिमाग, सेंसेस सब ओपन करके रखो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको किसी पे भरोसा नहीं कर लेना है, किसी की मीठी बातों में नहीं आ जाना है। कोई आपके लिए कोई फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट कर दे और उसमें बंद हो जाओ, आपको लगे कि सब अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, बट बाद में वो ऐसे वो ज़मीन अपनी खींच लेगा ना आपके पैरों से, कि आपको ऐसा लगेगा कि एकदम वो आपको तड़पा देगा अपने लिए। समझ में आ रहा है? तो मैं यही कहूँगी कि पेशेंस रखो, जो हो रहा है ना बस उसको ऑब्जर्व करो। आपका ऑब्जर्व करना चीज़ों को आपको इल्यूजन और इन्फ्लुएंस से बचा सकता है। अगर आप बहुत मज़े में हो, ठीक है, जो हो रहा है मुझे मज़ा आ रहा है, सब अच्छा है, ठीक है, सब अच्छा लगेगा, लेकिन कब तक? कभी ना कभी तो ये शीशा टूटेगा, सच्चाई सामने आएगी। देन फियर को तो, या अपने डर को तो, या फिर जो सिचुएशन है उसको तो फेस करना ही है, ठीक है? गो विद द फ्लो रहिए। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे भी मत ले लो। कोई कुछ बोल दिया, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, ठीक है? या फिर ये सब मेरे, बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? किसी भी चीज़ की बहुत टेंशन मत लो, ठीक है? सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो, जो कि कर सकते हो आप बन सकते हो, बिना इसमें उलझे आप कर सकते हो। पॉजिटिव कार्ड आया है, ठीक है? पूरी तरीके से मैं नहीं कहूँगी कार्ड ये आ गया तो इसी में से आप जाओगे, नहीं, इसमें से बच सकते हो। यही चीज़ तो इसीलिए तो कार्ड आया है कि आपको ये बता सके इसमें नहीं पड़ना है। सच्चाई को देखने की कोशिश करो। सच्चाई कुछ और है, जो अलग है बहुत। आपको जो लग रहा है, आप समझ रहे हो, वो पूरी सच्चाई नहीं है, ठीक है? शायद आपको इसलिए पेशेंस रखने को कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपको फैंटेसी, इल्यूजन लग रहा है, एक्चुअली उस पर से पर्दा हटेगा, जो उसकी सच्चाई है वो बाहर आएगी, ठीक है? तो जल्दबाजी में ना ही कोई अपना माइंडसेट बना लो किसी चीज़ को लेके, ना ही किसी चीज़ को जज करो, ना ही कोई बहुत बड़ा डिसीजन लो इस समय पे। प्लीज़ इन सब चीज़ों से ना थोड़ा सा, इतना बड़ा कोई फैसला ना लेकर थोड़ा सा शांत रहकर चीज़ों को देखने समझिए। यहाँ पे हैकर आया है। हैकर क्यों आया है? वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, द सन। यस, यहाँ सन एंड स्टार एंड यहाँ पे सन, प्रिंस ऑफ कप्स। यस, आपके पास एक बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है जो आपको शाइन करने में मदद करेगा, बट वो ऑफर आपको जितना खूबसूरत लग सकता है उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। हैकर क्या है? जो चीज़ हिडन है वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है वो, ठीक है? या तो कोई है जो आप पे नज़र रखे हुए है और उसको आपके बारे में सब कुछ पता है, तो वो उसको पता है आपको क्या चाहिए। तो जो चीज़ उसको पता है ना आपको चाहिए, वो चीज़ वो आपको और देकर वो आपको खुश रख रहा है, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रख रहा है, ठीक है? तो उससे भी बचने की कोशिश करिए, ठीक? मुझे ऐसा लग रहा है कोई वुमेन आपकी हेल्प कर सकती है उसमें से निकलने में मदद कर सकती है। कोई वुमेन का सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है? और आपकी तरफ कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको काम करने में हेल्प। जब हम बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, हमारा काम, हम सब अच्छा चल रहा होता ना, तो हमें नज़र लगाने वाले, हमारा काम खराब करने वाले, ठीक है, आ जाते हैं। बहुत लोगों की आपके ऊपर नज़र है, ठीक है? तो वो किसी तरह की इल्यूजन क्रिएट करेंगे आपके आसपास कि वो आपके लिए बहुत भले हैं, वो बहुत अच्छा सोचते हैं, ठीक है? वो आपकी बहुत फिक्र करते, पर इससे कुछ भी एक्चुअली उनके एक्शंस बिल्कुल मैच नहीं करते। वो जो बोलते हैं, उनके बोलने और उनके एक्शन को ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है? सन का कार्ड आ गया, सब अच्छा होगा, आपकी जिंदगी में इतना बुरा नहीं होगा, पर आपको ये बताया जा रहा है हमें किस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है? किसी भी तरह के इल्यूजन्स को अवॉइड करना है यहाँ पर, ठीक है? भ्रमित नहीं होना है, नहीं तो कहते हैं लोग भ्रम में अपना सब कुछ खो बैठते हैं, भ्रम में आके सब कुछ लुटा बैठते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है हमें, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी बहुत सारे मौके आने वाले समय में मिलने वाले हैं जहाँ पे आप शाइन करोगे, जब आगे बढ़ के बहुत ही अच्छा अपने किसी काम में, किसी करियर में बहुत अच्छा कर रहे होगे, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा करो। जिनको प्रेगनेंसी, यहाँ पे देखिए चाइल्ड है और यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है, जो बच्चा चाह रहे थे, जो प्रेगनेंसी चाह रहे थे, कंसीव करना चाह रहे थे, वो पॉसिबल दिखाई दे रहा है बहुत लोगों के लिए, ठीक है? बट जो नेगेटिविटी है, ठीक है, जो इल्यूजन्स, उनसे बच के रहिए बस, ठीक है? आपके लिए अच्छा। और किसी चीज़ के बारे में कुछ करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो पहले। ये नहीं कि आपको हाफ नॉलेज है और आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है? ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। भटकिए मत बस। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।